ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता सा निवर्तन्ति भूया तमेव चाच्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रथिता पुराणे। निर्वाणमुपदैर्विमुक्ता सुख दुःख शक्यैः गच्छन्ति मूढ़ा पद्मव्ययन्तरम्। सूर्य चंद्रमा आदि हे प्रभु आपकी ही परम कृपा से प्रकाशित होते हैं। हे नारायण, सूर्य की प्रभा, चंद्र की शीतलता, मंगल की पावकता, बुद्ध की विवेकता, गुरु का गुरुत्व, शुक्र का सुख, शनि का राज्य, राहु की छल कपटता, केतु का भाग्योदय आदि आपकी कृपा से ही संभव है। हे नाथ, जैसे नदियां एकत्रित होकर अंत में समुद्र से ही मिलती हैं, वैसे ही हे परब्रह्म परमात्मा हम सभी भक्त एक न एक जो क्षमा करें। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी की स्तुति पर। उसके बाद भगवान से आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को गए। कहते हैं कुछ समय के पश्चात धेनुकासुर आदि की उद्धार की कथा आती है। उसके बाद कहते हैं भगवान कालिय दाह की बड़ी अद्भुत कथा आती है। कालिया नामक एक भयंकर नाग वृंदावन में यमुना जी में रहने लगा था और कहते हैं धीरे धीरे उसके विष से यमुना जी दूषित हो गई और कहते हैं उसके विष के प्रभाव से कुछ गाय आदि ने जो यमुना जी में जल पिया, बछड़े आदि मर गए, लोगों को बड़े बड़े रोग होने लगे। जब भगवान ने सुना कि ऐसा ऐसा है और उस घाट पर कोई नहीं जाता था जहाँ पर कालिया रहता था, तब भगवान ने बड़ी ही अद्भुत लीला की। कैसे भगवान ने अपने ग्वालों के साथ उसी स्थान पर ले गए उनको कि चलो आज गेंद खेलते हैं। भगवान ने कंदुक क्रीड़ा, गेंद को संस्कृत में कंदुक बोलते हैं, कंदुक क्रीड़ा प्रारंभ की और कहते हैं भगवान ने खेल खेल में ही कंदुक को जहाँ पर कालिया रहता था वहां फेंक दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान की लीला थी। कहते हैं उनके जो ग्वाला था वह रोने लगा क्योंकि उस ग्वाला की कंदूक थी, जिद करने लगा। अन्य ग्वालों ने कहा भैया आप एक नहीं, 2 कंदूक नहीं 10 कंदूक दे देंगे। बोला नहीं, मुझे तो वही कंदूक चाहिए। व्याकुल होकर छटपटाने लगा। भगवान ने कहा भैया हम वही कंदूक ला के देंगे। भगवान एक सुंदर पेड़ की डाली के सहयोग से उस दिव्य यमुना जी के प्रवाह में कूद गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान को आते ही यमुना जी ने भगवान का स्वागत किया। कहते हैं भगवान धीरे 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 सनई पंथा सनई पंथा, धीरे धीरे भगवान जहाँ पर कालिया नाग रहता था वहाँ पर भगवान पहुँचे और भगवान के पहुँचते ही कालिया नाग सो रहा था। कालिया नाग की जो नाग पत्नियाँ थी उन्होंने बड़े आश्चर्य से सुंदर बालक को देखा, आश्चर्यचकित हो गई। कुछ समय तक तो वह सब देखती रही। फिर कुछ समय के बाद उनकी चेतना आई और उन्होंने कहा बालक तू कौन है? तू देवता है, यक्ष है, किन्नर है, गंधर्व है, विद्याधर है, कौन है? तू जो भी है यथाशीघ्र चला जा। वैसे तो तू बहुत सुंदर है, हम तुझे देख रहे हैं, हमें आनंद का समार्जन हो रहा है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है, परंतु हे हम नहीं चाहते कि अकस्मात तेरी मृत्यु हो। हमारे स्वामी अभी सो रहे हैं, तू जितने शीघ्र हो चला जा। भगवान ने कहा हे देवियों, मैं यहाँ पर जाने के लिए नहीं, अभी तो इस कालिया नाग को यहाँ से बाहर भेजने के लिए आया हूँ। नाग पत्नियों ने बहुत समझाया। भगवान ने कहा तुम निश्चिंत रहो, जब मैं यहाँ पर आ गया हूँ अपना कार्य करके ही जाऊँगा। कहते धीरे धीरे अपने पैरों से कालिया नाग की पूंछ को भगवान दबाने लगे। जैसे ही भगवान धड़ाम धड़ाम पूंछ पर कूदने लगे, कहते हैं कुछ समय के पश्चात काल यहाँ से चला जा। अब तो नाग ने भगवान पर फुंकार मारना चालू किया। कहते हैं भगवान ने उसकी पूंछ को ऐसे घुमाया, उसको इतनी पीड़ा होने लगी। कहते हैं खेल खेल में भगवान उसके मस्तिष्क पर चढ़ गए और नाचने लगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान जय। भगवान का बड़ा ही अद्भुत नृत्य है। नृत्यावसाने नटराज राजो, इस नृत्य को नटराज राज भगवान
देवाधिदेव महादेव विश्वेश्वर भगवान सदाशिव दर्शन कर रहे हैं। भगवान की इस नृत्य वेला पर भगवान की नृत्यावसाने नटराज राजो नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद टक्काम नव पंचवारम उत्तर तुका